हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धांत और आज वक्त आ चुका है आपको एक और हिडन जेम परफ्यूम से मिलाने का, जो इतना वर्सेटाइल है कि स्प्रिंग में तो चली जाता है, साथ ही वो सर्दियों में भी आपकी हर एक सिचुएशन के अंदर साथ निभा सकता है, और वो है अजमल का एहलाम। रिव्यू को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो प्रेजेंटेशन में ये आप इसका बॉक्स देख सकते हो। बॉक्स इसका सिंपल सा ही है, बट हमें यार बॉक्स से ज्यादा मतलब नहीं होता, हमें तो अपनी फ्रेग्रेंस से ज्यादा मतलब होता है, या एटलीस्ट फ्रेग्रेंस बॉटल से ज्यादा मतलब होता है। तो ये रही इसकी बॉटल, ग्लास की बॉटल है, नीचे से ये फ्रोस्टेड ग्लास है और ऊपर से ये प्लेन है। तो ये एक डिजाइन सा बना हुआ है इसके अंदर, यहाँ पर अजमल एहलाम लिखा हुआ, नीचे आपको दिख रहा होगा ये कोई स्टिकर है, और ये इसकी कैप, प्लास्टिक की कैप है। और जो इसका स्प्रेयर है ये छोटी छोटी सी मिस्ट देता है। ये इतनी छोटी मिस्ट देता है कि इस 100 ml की बोतल में से आपको लगभग 1400 स्प्रेज मिल सकते हैं। मुझे आइडिया है इस चीज का, जैसे सपोज ये है रसासी हवस ब्लैक जो है, इसका जो स्प्रेयर है ये ऐसा है कि ये ज्यादा बड़ी मिस्ट देता है। ये आपको थोड़ा सा देखो, अगर ध्यान लगाओगे तो ये इसकी थोड़ी ज्यादा बड़ी मिस्ट है, तो इसके अंदर जो क्वांटिटी है जूस की वो ज्यादा निकलती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो परफ्यूम है ये अगर आप 5-7 स्प्रेज लगाते हो तो आपका कम दिन चलेगा, और अगर आप इसके 5-7 स्प्रेज लगाते हो तो ये ज्यादा दिन चलेंगे, क्योंकि ये देखो ये जो छोटी छोटी ये जो मिस्ट निकलती है ना, इसके अंदर से क्वांटिटी कम निकलती है। तो उसके सपोज 700-800 स्प्रेज निकलते होंगे एक बोतल में से, तो इसके 1400 स्प्रेज निकलते हैं। तो अगर क्वांटिटी भी कम निकलती है तो परफॉर्मेंस को भी फिर उसी हिसाब से ही टेस्ट करना होता है। मुझे ये बस एक छोटी सी ऐसी चीज बता दी थी, तो शायद आप इसको अपने ध्यान में रख सकते हो। हल्का फुल्का सा तो काम आ ही जाएगा ये। बाकी अब चलते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की तरफ। तो जो इसकी फ्रेग्रेंस है ये एक स्पाइसी वुडी फ्रेग्रेंस है, पर इसमें सिट्रस फ्रेश नोट्स का भी यूज किया गया है। और इस स्पाइसी फ्रेग्रेंस की फ्रेग्रेंस नोट्स हैं नटमैग, सिनेमन, लेवेंडर, लिकरिश, एम्बर और पचूली। और इन सारी नोट्स की वजह से ये फ्रेग्रेंस थोड़ी डार्क भी है, थोड़ी मैच्योर भी है, और आपको एक बहुत महंगे डिजाइनर परफ्यूम की याद भी दिलाती है। पर किसकी याद दिलाती है? तो ये आपको याद दिलाती है किसकी, कहाँ गया यार वो, कहाँ है, यही था कहीं पे, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। तो ये आपको याद दिलाती है डियोर सोवाज एलेक्जेर की। तो चाहे ये ब्लेंड आपको डियोर सोवाज एलेक्जेर की याद दिलाता हो, फिर भी इसके अंदर अपना एक अलग अरेबिक टच है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा स्पाइसी सेंट बन जाता है। बट इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऊद वगैरह का यूज कर लिया हो, बस हल्का सा ये और ज्यादा स्पाइसी है डियोर सोवाज एलेक्जेर से, जो इसे अपने आप में थोड़ा सा अलग बनाता है। सीजन की बात करें तो जो सुहावना दिन होता है, थोड़ा सा ठंडा दिन होता है, सपोज वो स्प्रिंग का डे हो या फॉल के अंदर हो, विंटर्स के अंदर हो, इन सारे सीजन के अंदर ये आराम से चल जाता है। और अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो बोल्ड और मैस्कुलिन मैन के ऊपर ये सबसे बेस्ट लगता है। बाकी ओकेजन के हिसाब से देखा जाए तो ये हर एक ओकेजन के अंदर आराम से चल सकता है। अगर आपको डेट्स पर लगाने हो तो कम स्प्रेज लगाओ, कुछ स्प्रेज और बढ़ा के इसे ऑफिस में लगाया जा सकता है, और कुछ और स्प्रेज बढ़ाकर इससे पार्टीज में भी रॉक किया जा सकता है। तो ओकेजन्स के मामले में ये एक बहुत वर्सेटाइल परफ्यूम है। साथ ही क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस पोलराइजिंग नहीं है, इस वजह से ज्यादातर लोगों को आपकी जो फ्रेग्रेंस है वो पसंद आ जाती है, और इसी वजह से आपको नोटिस और कॉम्प्लीमेंट्स भी आराम से मिल सकते हैं। और मुझे पर्सनल भी इस परफ्यूम से कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, इसी वजह से मैं बता सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं मेट्रो में गया था, और मेट्रो में मैं जिस लड़के के बगल में जाकर बैठा, उसने पूछा कि भैया ये कौन सा परफ्यूम लगा रखा है आपने। अब इंडिया के अंदर खासकर यही है यार कि वो कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं। अगर उन्हें खुशबू अच्छी लगती है तो आपसे पूछ लेते हैं कौन सा लगाया है, वो कभी ये नहीं कहते कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने उससे पूछा खुद कि क्या अच्छा लग रहा है, उसने कहा अच्छा लग रहा है, कौन सा है, फिर मैंने उसे बताया कि अजमल का एहलाम है। तो ऐसा हो जाता है यार, अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना कि आपने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है, तो या तो कोई वो बहुत बड़ा फ्रैग हेड है जिसके पास अपनी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस और वो जानना चाह रहा है कि आपका कौन सा परफ्यूम है ये, या ज्यादातर केसेस में जो होता है कि उस इंसान को आपकी वो फ्रेग्रेंस अच्छी लग रही है तभी वो आपसे पूछ रहा है। बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस भी इसकी एकदम बीस्ट मोड है। पूरा दिन तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहता ही है, साथ ही कई घंटों का अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज आपको आराम से मिल जाता है, जिसकी वजह से ये परफ्यूम पार्टीज के लिए भी एकदम एप्रोप्रिएट रहता है, क्योंकि यार लोगों को पता चलना चाहिए ना कि आपने परफ्यूम लगाया हुआ है। तो परफॉर्मेंस जो इसकी बेस्ट है, इसका इस वजह से भी मुझे पता चला क्योंकि इसका जो है छोटी मिस्ट वाला स्प्रेयर है, इसमें से अगर 1 ml जूस को निकालना है तो आपको लगभग 14 स्प्रेज करने पड़ते हैं। वही जो रसासी हवस है उसके लिए सपोज 6-7 स्प्रेज। तो सपोज मुझे अगर उतनी ही क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो इसके 14 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे, और अगर इसके आपने 14 स्प्रेज लगा लिए तो दोस्तों आप सच में लोगों को एकदम महका दोगे। बहुत ही जबरदस्त बीस्ट मोड परफ्यूम है ये। उतने स्प्रेज लगाने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती है, कम स्प्रेज में भी आराम से काम चल जाता है, जिसकी वजह से आपकी बोतल ज्यादा चलती है। आप अगर इधर उधर घूमते हुए भी एक स्प्रे लगा लेते हो तो आपको ये स्प्रे ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। और अगर कोई रिश्तेदार आ जाता है और कहता है कि यार मेरे ये वाला परफ्यूम लगा दे, तो आपका कम स्प्रे में कम क्वांटिटी के अंदर काम चल जाता है। तो ये फिर से यार अलग से थोड़ा सा ज्ञान। ओवरऑल ये मैन के लिए एक अच्छा, थोड़ा सा मैच्योर, स्पाइसी, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग, वर्सेटाइल परफ्यूम है, जो थोड़े से ठंडे सीजन के आते ही अपना असली जादू दिखाता है। और प्राइस की भी बात करें तो इसका MRP 3000 रुपए के आसपास का है, और उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये अपने पैसे आराम से वसूल करा देता है। और इसी की वजह से मैंने इसे बोला एक हिडन जेम सेंट। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।